अस्सलामुअलैकुम। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग LWZ कंप्रेशन। तो बेसिकली इसके लिए हमें फ़र्स्ट थिंग ये है कि हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन वो ये है, तो एक ये हमें स्ट्रिंग दिया हुआ होगा और इसको हमने LWZ कंप्रेशन यूज़ करके इसको हमने कंप्रेस करना होगा बेसिकली स्ट्रिंग को, और इसका इनकोडेड आउटपुट बेसिकली हमें बस देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें एक टेबल बना लेंगे। इस टेबल में क्या है कि इस टेबल में ये इनकोडेड आउटपुट का कॉलम है जिसमें हमारा आंसर आएगा और जिसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारा आंसर होंगी। फिर ये एक डिक्शनरी का कॉलम है जिसमें इंडेक्स और एंटिटीज़ आएंगी। हमारी एंटिटीज़ मतलब ये जो हम लेटर्स को इसमें फिल आउट करते जाएंगे। अब मूविंग ऑन, हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर से जो कि हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है। तो हम ए ले लेते हैं और हम सबसे पहले डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी क्या बनाना है, मतलब कि हमें जो सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स, जैसे जिसमें इसमें देखें तो हम A B C D है, तो उन सबको हम एक वैल्यू दे देंगे इस तरीके से। वो हम देखते हैं, ए हमने दिया, इसको 1 दे दिया, ठीक है, और इनकोडेड आउटपुट कुछ भी नहीं है इसका क्योंकि डिक्शनरी बन रही है अभी। फिर बी, फिर इसको वैल्यू दी, फिर इनकोडेड आउटपुट कुछ नहीं। सी को भी इस तरह दे देंगे और डी को भी इस तरह दे देंगे। अब हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है क्योंकि हमने सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स जो हैं वो हमने चेक कर लिए हैं और उसको वैल्यूज़ दे दिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशंस बनाना। तो अगर हम ए को देखें तो ए को हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं डिक्शनरी में, तो ए को हम नहीं डालेंगे, हम ए प्लस बी दोनों को डालेंगे। हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसको भी हम इंडेक्स वैसे ही नॉर्मली दे देंगे जो कि 5 हो जाएगा। अच्छा, अब जो हमें इसको इनकोडेड आउटपुट देना है वो हम किस तरीके से देंगे, हम वो एक नॉर्मल 5 के नेक्स्ट सीक्वेंस 6 नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, हम लास्ट वाला कैरेक्टर छोड़ देंगे और जो उसके अलावा कैरेक्टर्स बनते हैं ना, भले ए हो या ए के साथ और भी कैरेक्टर्स हो, तो उसको हम यहाँ देखेंगे वो किधर है। हमारे पास ए है इधर, तो ए का हमने देखना है, ए का कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्शनरी में है वैल्यू 1, तो हम यहाँ पे भी 1 दे देंगे वैल्यू। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, तो अब ए, अच्छा अब इसमें क्या करना है, हमें ए और बी यूज किया था तो इधर बी यूज करना है, बी तो यूज हो चुका है ऑलरेडी, तो बी यूज नहीं करेंगे, बी के साथ अब कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अगर हम बी डी लेते हैं तो वो भी सही है क्योंकि बी डी यूज़ नहीं हुआ है। अच्छा, अब इसमें भी सेम तरीका करना है, डी लास्ट है, बी की वैल्यू आ जाएगी इधर और इंडेक्स नॉर्मल आ जाएगा। तो बी की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू हमने 2 लगा दी। अच्छा, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, तो डी अगर हम देखते हैं तो डी तो इधर ऑलरेडी रिटन है तो हम वो नहीं लेंगे, तो डी ए लेना पड़ेगा हमें। अगर डी ए भी यूज़ हुआ होता तो हम डी ए नहीं लेते, डी ए बी लेते फिर, लेकिन अभी हम फिलहाल डी ए लेंगे। ए हमारे पास लास्ट है तो ए को छोड़ देंगे और डी के लिए हम यहाँ वैल्यू डालेंगे, इंडेक्स नॉर्मल आ जाएगा और डी की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास ए को यूज़ करेंगे, ए के साथ बी यूज़ करेंगे। अच्छा, ए के साथ बी ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, ए बी ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो हम ए बी डी ले लेंगे। 3 कैरेक्टर्स आ गए हमारे पास, ए बी डी, इंडेक्स नॉर्मल दिया। अच्छा, अब डी छोड़ दिया, लास्ट है, ए और बी की वैल्यू देखेंगे, ए और बी की वैल्यू है 5 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो यहाँ पे 5 आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, ए बी डी हो चुका है तो हम बी को यूज़ नहीं करेंगे, डी और या फिर उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। डी तो ऑलरेडी इधर है तो डी यूज़ नहीं होगा, ऑब्वियसली एक कैरेक्टर तो वापस से यूज़ नहीं होगा, तो डी के साथ कॉम्बिनेशन ए का बनाते हैं, तो डी ए ऑलरेडी यूज़ हो चुका है तो हम डी ए सी यूज़ करेंगे और इस तरह हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। डी ए सी आया, नॉर्मल इंडेक्स दिया। अच्छा, सी को छोड़ देंगे, डी ए की क्या है वैल्यू, डी ए की वैल्यू है हमारे पास 7, तो हम 7 फिल आउट कर देंगे इधर और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है ये, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट है।